जिस दिन हो जाएगा घर घर में भाई वेदों का प्रचार, जिस दिन हो जाएगा बिगड़े हुए समाज का। क्या कहने, अब एक एक शब्द पे ध्यान देना, व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानव का मानव के दिल में प्यार जिस दिन हो जाएगा, हर लाइन के पीछे आएगी हो जाएगा। बहुत लंबी कविता है, 1 घंटे में भजन पूरा होता है, लेकिन 10 मिनट में पूरा करने का प्रयत्न रहेगा। समझना जरा शब्दों को, क्या दिया। मानव का मानव के दिल में प्यार जिस दिन हो जाएगा, आज है मानव का मानव के दिल में प्यार। हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम सिख से, सिख ईसाई से इसलिए द्वेषता रखता है, सबको अपने मजहब ज्यादा प्यारे अच्छे लगते हैं। भाइयों बहनों, संभवतः हमारे तथाकथित लोग कहते होंगे तुम हिंदू बनो, मुसलमान भाइयों की कुरान है वो कहती है, उनके जो विद्वान है वो कहते हैं तुम मुस्लिम बनो, बाइबल कहती है तुम ईसाई बनो, और जो सिखों के धर्म ग्रंथ हैं वो कहते हैं तुम सिख बनो। लेकिन ऋषि दयानंद के अनुयायी और वेद माता कहती है हे मानव तू मानव बन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनने की जरूरत नहीं, मानव बन जा। इसीलिए हम जब अलग अलग मजहबों में बट गए, नफरत पैदा हो गई। जिस दिन हम वैदिक धर्म के नीचे, झंडे के नीचे होंगे, उस दिन नफरत नहीं होगी, सबको समझा लेंगे तो देश महान बनेगा। इसलिए कहा मानव का मानव के दिल में प्यार जिस दिन हो जाएगा, स्वार्थ मान मूर्खता का विस्मार जिस दिन हो जाएगा, वेदों का विद्वान हर परिवार जिस दिन हो जाएगा, पाखंडों का बेड़ा फिर मझधार उसी दिन हो जाएगा, पाखंडों का बेड़ा फिर मझधार उसी दिन हो जाएगा। और वेद बगीचा कुमलाया गुलजार जिस दिन हो जाएगा, हर घर घर में वेदों का प्रचार जिस दिन हो जाएगा, बिगड़े हुए समाज का। आगे बताया, घर घर के में यज्ञ का धुआंधार जिस दिन हो जाएगा, खान पान और सबका शुद्ध विचार जिस दिन हो जाएगा, वेद मंत्रों का नभ में गुंजार जिस दिन हो जाएगा, वर्ण आश्रम अपनाने जग त्यार जिस दिन हो जाएगा, वर्ण आश्रम अपनाने जग त्यार जिस दिन हो जाएगा, पाखंड तज के वेद धर्म पाखंड तज के वेद धर्म स्वीकार जिस दिन हो जाएगा, हर घर घर में वेदों का प्रचार जिस दिन हो जाएगा, बिगड़े हुए समाज का। जितना योग्य उसे उतना अधिकार जिस दिन हो जाएगा, हर व्यक्ति पुरुषार्थ को तैयार जिस दिन हो जाएगा, आता ताई गोली का शिकार जिस दिन हो जाएगा, देश द्रोहियों खातिर कारागार जिस दिन हो जाएगा, देश द्रोहियों खातिर कारागार जिस दिन हो जाएगा, बहरूपियों से यथायोग, बहरूपियों से यथायोग, बहरूपियों से यथायोग व्यवहार जिस दिन हो जाएगा, घर घर में भाई वेदों का प्रचार जिस दिन हो जाएगा, बिगड़े हुए समाज का।
लड़के कोई ना बिके बंद व्यापार जिस दिन हो जाएगा। एक एक बात ऐसी है, कहां तक व्याख्या करूं। आज हम वैदिक धर्म को इतने भूल गए कि हम अपने बेटे को और बेटी को बेचने में लगे हुए। आज के रिश्ते पैसों से तय होते हैं। बहुत से पंडित जी कुंडली मिलाते हैं, लेकिन आपने कभी उनको यह नहीं पूछा होगा कि कुंडली में तूने मिलाया क्या क्या है, ये तो बता दे। Big Basket, delivering in 10 minutes. कभी किसी ने नहीं पूछा होगा, पूछना। अब कभी किसी अपने बेटे बेटी की शादी करो और पंडित जी अगर कुंडली मिलाए तो ये पूछना कि क्या क्या मिलाया है, भिन्न भिन्न करके बता। दावा करता हूं बता नहीं पाएगा। मेल मिलाप, देखो एक छोटी सी कहावत है हमारे ब्रज में कि अपनों सोई ढूंढ ले और ढोला धर ले नाम। यानी कि हमेशा शादी व्यवहार अपने समतुल्य व्यक्ति से करने चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति, ज्यादातर उनकी सोच है कि मेरी बेटी बड़े घराने में बड़े पैसे वाले के यहाँ जानी चाहिए। फिर रिश्ता तय होता है तो वो कहता है लड़का वाला कि भैया 25 लाख तो फलाने गांव के आए, वो कह गए। अब देखो उसकी औकात नहीं है, लेकिन यहां तक अमादा हो जाता है कि चाहे मेरो एक आध दो कीला चले जाएं पर छोरी बढ़िया घर में जानी चाहिए। ब्याहते पीछे चाहे रोज लठ बाजे। बेटी बेटाओं का व्यवहार राम और कृष्ण के वंशजों, क्या राम की शादी या कृष्ण की शादी इस प्रकार से हुई थी क्या? नहीं, वहां तो संस्कार मिलाए जाते थे, देखा जाता था परिवार दोनों कैसे हैं। आप दशरथ के परिवार को देखिए, जनक के परिवार को देखिए। दशरथ जी भी विद्वान थे और जनक जी उससे भी कई गुने ज्यादा विद्वान थे। अब चर्चा करूं बहुत लंबा समय लगेगा। जब समधी आपस में मिल रहे थे ना, दशरथ जी और जनक जी, तो जनक जी की आंखों में बहुत दिन बारात रुकी थी और अंत में बेटा वालों को कहना पड़े कि समधी जी अब तो विदा कर दीजिए। तो जब विदा कर रहे थे मजबूरी में सीता जी की बारात को, तो जनक जी रो पड़े, आंखों में आंसू भर लाए। जबकि जनक जैसा विद्वान नहीं हुआ कोई दूसरा राजा। तो एकदम से दशरथ ने पूछा कि आप मुझे मिलते वक्त क्यों रोए? क्या आप मुझसे रिश्तेदारी करके शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो या मेरी बारात से कोई गड़बड़ी हुई है? तो उन्होंने कहा देखो एक बात समझना। जनक जी कहते हैं समधी साहब, मैं इसलिए आंखों में आंसू भर के नहीं लाया कि आपसे रिश्तेदारी करके मैं ना खुश हूं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। आपका राम जैसा बेटा, आपकी इतनी सुदृढ़ बारात और आप बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हो, अच्छी विचारधारा के व्यक्ति हो। मैं तो आपसे रिश्तेदारी करके बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने अपनी बेटी सीता को जो संस्कार दिए, जितना मैं कर सकता था उतना किया, क्योंकि आज के बाद अब बेटी पे अधिकार आपका हो जाएगा। मैं विनती ये करना चाहता हूं कि मेरी बेटी से अगर कोई विद्या अधूरी रह गई हो तो उसे पूर्ण आप कराना। आज की सास भी कहती है क्या ऐसे अपनी बेटी को विदा करते वक्त? आज की माँ अपनी बेटी को ये कहती है तेरे बाप ने 25 लाख की गाड़ी दी है, शेरनी बन के रही, जब दबी हो मत, मैं बैठी हूं पीछे। यानी कि मैं लंबी चौड़ी वार्तालाप हो जाएगी। मैं कहना यह चाहता हूं, संबंध ऐसा करिए। पहले यह देखा जाता था कि इसमें कोई दाग तो नहीं है, पहले यह देखा जाता था कि इसकी संपत्ति जो है कैसे है। आज के कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलर बनके, जिन पे बीड़ी पीने के पैसे नहीं थे, आज वो हजारों रुपए की बोतल पीते हैं। कहां से आ गया यह पैसा? एक दूसरे की जमीन को बिकवा दिया, उसमें मध्यस्थता कर ली, हजारों करोड़ रुपए के गड़बड़ घोटाले कर लिए और कोठी महल बना लिए। साथियों, इस तरीके से अच्छा आदमी नहीं बन सकता। 20 की कमाई जिसने की है, दिन रात पसीना जिसने बहाया है, अगर ऐसा चरित्रवान व्यक्ति मिले तो उसकी झोंपड़ी भी अच्छी है उस शाही महल से। इसलिए आइए अपने भजन को पूरा करने की तरफ चलता हूं। लड़के कोई ना बिके बंद व्यापार जिस दिन हो जाएगा, रिश्वत खोरी का ये बंद बाजार जिस दिन हो जाएगा, वेद ज्ञान का घर घर में भंडार जिस दिन हो जाएगा, विद्वानों का मान और सत्कार जिस दिन हो जाएगा, विद्वानों का मान और सत्कार जिस दिन हो जाएगा। और
नित्य नए भगवानों का बंद, नित्य नए भगवानों का बंद अवतार जिस दिन हो जाएगा, हर घर घर में वेदों का प्रचार जिस दिन हो जाएगा, बिगड़े हुए समाज का। क्या कहने बताया, अंतिम 4 लाइन है, ध्यान देना जरा। सबका एक ही ओम इष्ट निराकार जिस दिन हो जाएगा। देखिए कितना निवेदन करता हूं, मेरी माता बहनों तुम बैठी हुई हो, बड़ी भोली हो, कोई शंकर जी को पूजने जाती है, कोई महादेव को, कोई पार्वती को, हैं? और नए नए भगवान भारतवर्ष में पैदा हो रहे, कुछ तो पत्थर के, कुछ खुद ही बन रहे थे कि मैं भी भगवान हूं। उनकी हालत खराब है, उन पर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ ऋषि दयानंद ने हमें समझाया, वेद के माध्यम से समझाया कि वो परम पिता परमेश्वर एक तो सब जगह विराजमान है, और दूसरे सबसे बड़ी बात कही कि मेरे भारत के लोगों वो निराकार है। अगर उसका आकार हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। शाम की सभा में जो व्यक्ति आए वो मुझसे प्रश्न करना, तो मैं जवाब दूंगा कि अगर परमात्मा साकार होता, उसका आकार होता, हमारी तरह होता, या हमसे मोटा शक्तिशाली और ज्यादा होता, या हमसे छोटा होता, इतना होता या इतना होता, तो गड़बड़ हो जाती, नियम फेल हो जाते। इसके ऊपर रात्रि की बेला में बहुत सुंदर भजन आपको सुनाऊंगा, इसलिए अंतिम करते हुए, क्योंकि 5 बजे से ऊपर का समय हो गया। सबका एक ही ओम इष्ट निराकार जिस दिन हो जाएगा, वेद विरुद्ध मत पंथों का, वेद विरुद्ध मत पंथों का तिरस्कार जिस दिन हो जाएगा, धनी राम बेधड़क राष्ट्र उद्धार उसी दिन हो जाएगा, निश्चय मानो शांति में संसार उसी दिन हो जाएगा, निश्चय मानो शांति में संसार उसी दिन हो जाएगा। आपका समर्थन अब की बार चाहूंगा तालियों से, जो लास्ट में कह रहा हूं, हे निश्चय मानो शांति में संसार उसी दिन हो जाएगा। और सबसे बड़ा कार्य क्या होगा, उस देव दयानंद का सपना, उस देव दयानंद का सपना साकार उसी दिन हो जाएगा, हर घर घर में वेदों का प्रचार जिस दिन हो जाएगा, बिगड़े हुए समाज का सुधार जिस दिन हो जाएगा, हर घर घर में वेदों का प्रचार जिस दिन हो जाएगा, बिगड़े हुए समाज का सुधार उस दिन हो जाएगा, बिगड़े हुए समाज का।